है कि 13 तारीख को 1600 रुपए जमा करें और परसों फिर काट दी लाइट। 500 रुपए फिर डाले जब लाइट आई है। जिस व्यक्ति की आय 10 से 12 हजार रुपए है, उस व्यक्ति का बिजली का बिल अगर 2 से 3 हजार रुपए आ रहा है तो 30% व्यय सिर्फ बिजली पर दे रहा है, तो बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, खाने के लिए, शिक्षा के लिए वो व्यक्ति कहाँ से पैसा लाएगा। बिजली विभाग की मनमानी ज्यादा चल रही है। 9 तारीख को बिल भरो, 19 तारीख को लाइट काट दी है 3500 रुपए डाल के, और दूसरे दिन 1 बजे दिन के 1 बजे लाइट जोड़ी गई है। तो विभाग की मनमानी राया नगर में चल रही है, उसके खिलाफ और स्मार्ट मीटरों के विरोध में आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया था। अरे दिक्कत ये है कि सरकार जो योजना लेकर आई है स्मार्ट मीटर योजना, ये स्मार्ट मीटर योजना नहीं है, ये गरीब शोषण योजना है। इधर खिला रहा है और उसकी रात को लाइट चली जाती है, गर्मी का टाइम आ गया है, तो ये उस गरीब के लिए बहुत ही दुख भरी बात है। तो आम आदमी को पहले स्मार्ट मोबाइल दिया गया, स्मार्ट गांव दिए गए और स्मार्ट शहर दिए गए, अब एक नया दिया गया तो स्मार्ट मीटर दिया गया। वो स्मार्ट मीटर नहीं, उसे स्मार्ट टेंशन कहेंगे। और उसी के संबंध में यहाँ पर राया विद्युत केंद्र पर राया के लोगों की, युवाओं की काफी भीड़ है। वो स्मार्ट मीटर के विरोध में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या नाम है? मधु देवी। क्या समस्या है जो आज ये समस्या है कि 13 तारीख को 1600 रुपए जमा करें और परसों फिर काट दी लाइट। 500 रुपए फिर डाले जब लाइट आई है। कितने समय में आई थी लाइट? फिर आधे घंटे बाद। आधा घंटे बाद। क्या कहेंगे? जो स्मार्ट मीटर की समस्या चली आ रही है लगभग पूरे प्रदेश में ही है। ये एक गरीबों का शोषण करने के लिए कोई नई योजना सरकार द्वारा लाई गई है। जिस व्यक्ति की आय 10 से 12 हजार रुपए है, उस व्यक्ति का बिजली का बिल अगर 2 से 3 हजार रुपए आ रहा है तो 30% व्यय सिर्फ बिजली पर दे रहा है, तो बच्चों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए, खाने के लिए, शिक्षा के लिए वो व्यक्ति कहाँ से पैसा लाएगा। अच्छा, हमारी सरकार कहती है कि लगभग हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, तो मुझे लगता है कि जो स्मार्ट मीटर की समस्या है वो गरीबों के लिए, तो एक तरह से सरकार का कहना ये हो गया कि वो 80 करोड़ लोगों का शोषण कर रही है? पहले जो बिल जिस व्यक्ति के 600, 700, 800 आते थे, आज वो बिल 2000, 3000, 2500, उसके बाद भी उनकी बिजली काटी जा रही है। बोला जा रहा है कि पहले तो बिल जमा करिए, उसमें आप 20% और जमा करिए। किसी के पास पैसे हैं, किसी के पास पैसे नहीं है। इस तरीके से जो गरीबों का शोषण हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। अगर हमारे एसडीओ साहब को आज हमने ज्ञापन दे दिया है प्रदेश सरकार के नाम। अगर यहाँ हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होता है तो हम जल्द ही एक बड़ा जन आंदोलन करने की तैयारी में है। तो इसकी जिम्मेदार शासन प्रशासन खुद होगा। आपको बता दूं कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा 1 अप्रैल को एक संशोधन किया गया है स्मार्ट मीटर के इसमें नियमों में। स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता कर दी गई है, मतलब उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। लेकिन दूसरा संशोधन ये किया, उसमें ये कहा गया है कि इस प्रीपेड, पोस्टपेड या प्रीपेड दोनों में से कोई विकल्प चुनने का अधिकार होगा। अब आप ये देखिएगा, एक महिला है, ये कितनी स्मार्ट है, मोबाइल है, स्मार्टफोन नहीं। क्या समस्या आ रही है? बिजली का बिल आ रहा है, बिना देखे वाले काट देते, हमें पता ही ना चलता, मैसेज हम जानते नहीं है इसमें। और भी कुछ लोग बातचीत करेंगे, क्या कहोगे? ये कहेंगे बिजली विभाग की मनमानी ज्यादा चल रही है। 9 तारीख को बिल भरो, 19 तारीख को लाइट काट दी है 3500 रुपए डाल के, और दूसरे दिन 1 बजे दिन के 1 बजे लाइट जोड़ी गई है। और बिल इतने आ रहे हैं, जहाँ कोई कहे ना हमारी समस्या ना, आम जनता की समस्या है। स्मार्ट मीटर हटाए जाएं, पुराने मीटर लगवाए जाएं। एसडीओ साहब को ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के माध्यम से उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, हमारी समस्या का समाधान करें। और उनको कह दिया नहीं तो 10 दिन बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे। हरा दुपट्टा किसान नेता पहुंचे हैं, हरिबाबू अग्रवाल किसान नेता है, क्या कुछ कहेंगे? ये जो समस्या है, ये काफी गंभीर समस्या है। इस समस्या को जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह जब आदमी जाता है घर से, शाम को घर आता है, पता पड़ेगा लाइट कट गई। तो ये जो समस्या है, ये समस्या का समाधान होना चाहिए। विद्युत विभाग में जो आंदोलन हमने यहाँ ज्ञापन दिया है, उसके बाद मैं बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक युवा होने के नाते कहना चाहूंगा कि संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जो विद्युत विभाग की मनमानी राया नगर में चल रही है, उसके खिलाफ और स्मार्ट मीटरों के विरोध में आज यहाँ विरोध प्रदर्शन किया गया था। और यहाँ भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए, उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। एसडीओ साहब को हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और लोगों का विरोध है। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर बंद करो, स्मार्ट मीटरों को हटाओ। लोग, इतना गरीब परिवार का इस प्रकार से शोषण किया जा रहा है कि एक कोई व्यक्ति 400 रुपए डेली प्रति कमाता है मेहनत करके, लेकिन 200 रुपए
उन्हें एडवांस में डालना पड़ता है। 20% बिजली भुगतान एडवांस में करना पड़ता है, तो वो अपने बच्चों का पेट कैसे पाले? उसकी बच्चों की आम जनता का जो गरीब परिवार है उसके खर्चा, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, घर में राशन का खर्चा है, अन्य और भी खर्चे हैं। अगर जो वो अपनी कमाई इन बिजली वालों को ही दे देगा तो अपने घर परिवार को कैसे चलाएगा? बताइए आप। क्या कुछ कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैया भैया, जो आपने आज इस विरोध प्रदर्शन में आकर यहाँ हमें संबल देने का और हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाने का जो आपने माध्यम बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारी दिक्कतें ये है कि सरकार जो योजना लेकर आई है स्मार्ट मीटर योजना, ये स्मार्ट मीटर योजना नहीं है, ये गरीब शोषण योजना है। ये गरीबों का शोषण करने के लिए इस योजना को स्मार्ट टेंशन भी इसे बोल सकते हैं। हाँ, स्मार्ट टेंशन भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि जनता इसके लिए तैयार नहीं है। आपने ना कोई जागरूक अभियान चलाया है, ना कुछ चलाया, जनता को पता ही नहीं है कि स्मार्ट मीटर में होगा क्या, आपने थोप दिया जनता पे सीधे, तो जनता इसके लिए तैयार नहीं है। इसी के विरोध में आज रायनगर के हम सभी युवा साथियों ने जो यहाँ उपस्थित रहे उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप इतने लोगों में से जागरूक होकर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि आज जो 50 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है ये आगे बढ़ के 5-4 लोगों की हो सकती है अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। क्योंकि एसडीओ साहब मौके पर आए, उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी, जनता की समस्या सुनी, उन्होंने हमको 7 दिन का समय दिया था कि मैं समस्याओं को समाधान करूंगा और स्मार्ट मीटर की परेशानी को ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। रायनगर में जर्जर पुल पड़ी हुई, उनकी समस्या को हमने उनको बताया तो उन्होंने कहा 10 दिन में मैं इसका समाधान करूंगा। तो उनके आश्वासन पे हम सभी युवा साथी, सभी यहाँ उपस्थित जनता, उनके आश्वासन पे आज का जो धरना प्रदर्शन था उसको समाप्त करते हैं और आगे यही उम्मीद करेंगे कि जो उन्होंने हमको आश्वासन दिया उस आश्वासन पे वो खरे उतरे और हमारी समस्याओं को दूर करें। लेकिन आम जनता के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण जो है उसने अनिवार्यता तो स्मार्ट मीटर की रखी है कि जिन्होंने स्मार्ट मीटर भी नहीं लगवाए हैं उनको स्मार्ट मीटर लगवाने पड़ेंगे, अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि वो पोस्टपेड या प्रीपेड जो चाहे वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे? भैया है क्या, देखो आज के तारीख में गरीब लोगों के लिए ये हो गया है कि वो राशन का इंतजाम करे या ना करे, लेकिन बिजली विभाग के लिए पहले इंतजाम करे। उसके वो 300 रुपए कमा के ला रहा है और उसकी रात को लाइट चली जाती है, गर्मी का टाइम आ गया है, तो ये उस गरीब के लिए बहुत ही दुख भरी बात है कि वो करे तो करे क्या। उसके यहाँ रिश्तेदार आ जाते हैं, कोई भी आ जाता है, तो बहुत बड़ी समस्या है भैया। ये आवाज उठानी चाहिए, आप सब लोगों को आवाज उठानी चाहिए। आज की तारीख में भैया मिडिल क्लास है, जैसे एसडीओ साहब है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं झेल सकते हैं, लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है वो बेचारा क्या करे भैया, कहाँ से लाए, बिजली के लिए इंतजाम करे या बच्चों की पढ़ाई के लिए इंतजाम करे या राशन के लिए इंतजाम करे। तो भैया बहुत सोचनीय विषय है, आपके माध्यम से आवाज हमारी ऊपर जाए, क्योंकि ये तो एक अधिकारी है, ये बोल देते हैं 4 दिन में 6 दिन में, लेकिन जब तक हमारी ऊपर से गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी ये लोग भी कुछ करने वाले नहीं है। सत्यता ये है, क्योंकि इस पे विषय पे सोचने वाली बात केवल गवर्नमेंट को है, गवर्नमेंट ही ऑप्शन ले सकती है इस पे। तो मेरा बस निवेदन इतना ही है गवर्नमेंट से जल्द इन लोगों का निदान करें। ये आंटी जी बेचारी कितने दिन से आंटी जी आपकी लाइट गायब है, बताएं आंटी जी एक बार। 13 तारीख को काट दी, पूरे दिन ना आई, हम जो बैठे मेरी की लाइट खराब है दिखे, हम देखे तो मीटर में लाइट आ रही है और अंदर लाइट नहीं आ रही। समस्या है भैया सब। 1600 रुपया डाले जब रात को आई 8 बजे लाइट, बताओ भैया गरीब लोगों के लिए फिर परसों फिर काट दी 5 तारीख को। 15 दिन आते अंधेरे में बैठे, हम गरीब आदमी बताओ अब इनके लिए क्या करें। 15 दिन से अंधेरे में बैठी, बताओ एक संग 10,000 रुपया कहाँ तिलामे और बताओ खावे भी बन जाती है, खावे को टकेल लगा इंतजाम करेगा, लाइट अंधेरे में सही लेगा, गर्मी में सहेगा, लेकिन खाने के लिए पेट के लिए तो करना पड़ेगा गरीबों को भैया। वो गर्मी बर्दाश्त करेगा, सब चीजें बर्दाश्त करेगा, लेकिन भैया ये जो दिक्कतें आ रही बहुत तगड़ी समस्या है, इसमें जल्द से जल्द गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए गरीबों के लिए। वैसे गरीबों के लिए बोल रहे हैं 80 करोड़, अब 80 करोड़ जनता यानी कि दुखी है, इसका मतलब 80 करोड़ एसी तो नहीं चला रही, तो भैया सब सोचे। सब जगह तनख्वाह बढ़ रही, हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ रही। जी मालूम पड़ता है कि मैंने 4 तारीख पे जमा करें 1600 रुपए जमा करें 4 तारीख में, हमें बत्ती भर कट गई, तो मुझे जी मालूम पड़ा केबल रीडिंग आ रही है, केबल कितने रीडिंग बन रही है, हमारे मीटर में कितनी क्या हो रहा है। स्मार्ट मीटर लग रहा है, स्मार्ट मीटर लग रहा है, बोले बता बारे में। आज फिर पैसे जमा करने आए? हाँ फिर मेरा बच्चे कट गए जी, क्या करूँ बताइए आप, तो बच्चे नहीं होंगे क्या करूँगा। 4 तारीख में जी माल पड़ा कितने क्या बिल आया ना तुम्हारी कितना बच्चे देखिए बच्चा। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इनके ये जो मैं हाथ डालता हूँ इनकी में, और ये देखिएगा ये फोन है इनके हाथ में, और विद्युत अधिकारी जो है वो कहते हैं कि स्मार्ट एक ऐप है स्मार्ट मीटर, उसको डाउनलोड करो, उसमें पूरा देखिए। लेकिन ये क्या स्मार्ट इसमें डाउनलोड हो जाएगा? या तो सरकार पहले एक स्मार्टफोन हर आम आदमी को दे जिसके पास नहीं है, पहले स्मार्टफोन से स्मार्ट बनाए उसके बाद स्मार्ट मीटर दे। बहुत सुंदर कहानी ये है कि 10,000 रुपए का पहले फोन लेके आओ, उसमें बिल भरने के लिए पैसे नहीं है, 10,000 का फोन लेके आए वो, फिर उसे 1,000 रुपए मेंटेनेंस दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा भी तो सिस्टम कर रखा है
जब तक आपका रिचार्ज नहीं होगा, कॉल ना आ सकती है न जा सकती है। 350 रुपए का रिचार्ज कराओ, उसके लिए आटा लाने के लिए पैसे नहीं है, रिचार्ज भी कराए वो। हमारी सरकार के आंकड़े भैया जी कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लें 80 करोड़ आदमी राशन खरीदने लायक नहीं है हमारे देश में। जब 80 करोड़ आदमी राशन खरीदने लायक नहीं है तो बिजली का बिल स्मार्टफोन कैसे खरीदेगा, बिजली का बिल कैसे भर देगा इतना? तो ये सरकार को विचार करना चाहिए। भैया मोबाइल का मेंटेनेंस भी तो ये सब लोग राया के युवा थे, इन्होंने आज राया विद्युत केंद्र पर धरना दिया और एसडीओ साहब को ज्ञापन देकर विद्युत समस्याओं के संबंध में मांग की गई है कि उनका जल्द निदान हो। मैं सहयोगी साथी पवन शास्त्री के साथ कन्हैया शर्मा, राया।